और तुम भी वो झरोका में से ऐसे झांक रहे राम। और आधी दूसरे पे ढुली जा रही और वो बाजू वाली यूं मारे जा रही। ये जो कथा का रसतत्व है ना, ये बड़ी मस्ती का रसतत्व है। इसको सेमली अर्चन वालों बार बार नहीं मिल सकती। बैसाख महीने की शिव महापुराण ये पक्का करता, बार बार नहीं मिलेगी। ना जाने कितने पुण्य प्रकट हुए होंगे। ये सोनी परिवार के तो पुण्य बाद में प्रकट हुए होंगे, पहले तो तुम्हारे पुण्य का घड़ा भराया होगा, तब जाकर यहाँ कथा हो रही है। पुण्य का घड़ा पहले तुम्हारा भराया। ना जाने इसमें लिखा है किसी बहन ने, हमने तो एक पशुपति व्रत तो कथा के लिए ही करा कि हम पंडाल में कथा सुन लिया। बताओ तुम्हारा पशुपति व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक पशुपति व्रत तो तुमने कथा के लिए कर दिया। अब कथा के लिए करा तो भोलेनाथ जी ने सुनी, और जितने बैठे हो ना सबका मन था बस एक बार हमारा गांव में कथा हो जाए, राम हो, एक बार ये पगला महाराज आ जाए, बस हो एक बार पकड़ाई आ जाए, फिर देखेंगे। वो तो भला हो जीवात्मा का जो चली गई, और उसने जो पीछे से जो कथा करवाई है ये सोनी परिवार ने, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहीं सुख की अनुभूति। किसी के मरने के बाद में कोई पुण्य करवाता है, और किसी के मरने के बाद में लोग उसके जाने के बाद उसको अपशब्द कहते हैं। दो तरह के लोग रहते हैं। वो गांव में एक व्यक्ति ऐसा ही रहता था, वो हमेशा गांव वालों को परेशानी करता था। उसने विचार करा कि मैं मर जाऊंगा तो फिर इनको परेशान कौन करेगा। तो उसने क्या करा कि गांव वालों से कहा, भैया मेरी अंतिम सांसें चल रही है, मेरे प्राण छूट रहे हैं, मेरी उम्र हो गई 90 साल की, अब मैं मर रहा हूं। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए। मेरे दोनों हाथों में 2 कील ठोक दो और पांव के पंजे में 2 कील ठोक दो, बस इतनी सी मेरी अंतिम इच्छा है, फिर मैं मर जाऊंगा। गांव के लोगों ने मना करा, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं ठोक सकते, देखो अच्छी बात नहीं है, नहीं तुम्हें सौगंध है, तुम्हें ठोकना पड़ेगी, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना पड़ेगी। और गांव के सरपंच ने कहा ठोक दो। गांव के लोग कीला लाए, तो उसके हाथ में ठोका, तो उसके पाँव में ठोका। मरने से पहले उसने एक लेटर लिख दिया था कि मैं मरना नहीं चाहता था, गांव के लोगों ने मुझे कील ठोक के मार दिया। उसने कहा जीते जी मैं लोगों को परेशान करा, मरने के बाद कैसे करूंगा। तो उसने आइडिया निकाला कि ऐसे कर सकता। कोई होता है जो पुण्य कराता है, कोई होता है जो भजन कराता है, कोई होता है जो सत्कर्म कराता है। इसलिए शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न ये शिव की कृपा, ये शंकर की अविरल भक्ति। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी से कहना कि कल अक्षय तृतीया है ना, तो ब्याह शादी जरा ज्यादा है। तो वो शैलेश भैया है ना, उन्होंने कहा होगा कि गुरुजी से कह देना कि जरा ब्याह शादी ज्यादा है, तो हो सकता है कि पहले दिन कथा में कम लोग आए। पर बापड़ा हो तुम काया गए इतना सारा। अब इन्होंने तो कहा कि पहले दिन कम लोग आवेंगे, ऐसा तो हमारा इतना सा कहना था शैलेश भैया, जितने बैठे हैं इनके भी किसी संबंधी की यहाँ शादी हो रही होगी। पर संबंध 2 तरह के होते हैं। एक वो संबंध जिसको निभाना था वो वहां चले गया, और एक संबंध जिसको शंकर से निभाना था वो यहाँ। ये संबंध की बात है।
इसीलिए ये पंडालों से बाहर बाहर ढेर बैठे हो। ये शिव मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी ओ भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छठी ना मैं कटी जावांगी। भगवान से केवल एक संबंध हमको जोड़ना, एक रिश्ता बनाना। और शिव महापुराण की कथा केवल एक संबंध जोड़ने का काम करती है। पशुपति व्रत जब हम करते हैं, पशुपति व्रत जब हम धारण करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह पूजन करते हैं, शाम को 6 दिए लेकर जाते हैं, मीठे का प्रसाद लेकर जाते हैं। जब हम शंकर की आराधना करते हैं तब उस आराधना में, शिव की भक्ति में जब हम शंकर के दीप प्रकट करते हैं तो ये शिव से संबंध जोड़ना है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। यहां भोलेनाथ जी से संबंध जोड़ना। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जिन जिन के घर में शादी में गए हो ना, जब दुख का समय आए ना, उनको बुला कर देखना। जब थोड़ा बहुत पैसे की तंगी पड़ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो जितनों के यहाँ शादी में गए हो उनको बुला कर देखना। और तुम्हारे दुख के समय में एक बार देवादिदेव महादेव को बुला कर देखना। दोनों संबंध कहां पर मालूम पड़ेंगे कि वो कहां, वो संबंध आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा संबंध किस जगह पर काम आ रहा है। महाराज, परिवार, रिश्ते, नाते, ये तो घर तक के साथी हैं, और घर के बाहर तो इससे तो आगे। भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। हरि मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम जनी का झमेला रहेगा। संपूर्ण जीवन के इन संबंधों को देख। आज एक अक्षय तृतीया है, मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी है। आज मेरे भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव भी है। आप सभी को मेरे परशुराम भगवान की और अन्नपूर्णा माता के जन्म महोत्सव की बहुत 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 बधाई। आपको कथा में पहले भी कहा था, राम और परशुराम में एक ही अंतर है। राम जी ने प्रूफ पर प्रूफ दिया। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी को छोड़ दिया गया, किसी के शब्दों पर ध्यान दिया गया। मेरे राम और परशुराम जी में एक अंतर है, राम जी हर समय पर प्रूफ देते रहे, बताते रहे, दुनिया के लोगों को साधते रहे, प्रूफ पर प्रूफ देते रहे। और परशुराम भगवान ने कोई प्रूफ नहीं दिया, बस उन्होंने तो फरसा उठाया और जो निपटाना चालू करा। दादा, किसी ने प्रूफ ही नहीं मांगा। कौन मांगा?
फिर कौन मांगे कि भैया दादा इससे कौन भिड़े। भगवान विष्णु ने जो रूप रखे हैं वो साधारण नहीं रखे हैं। भगवान विष्णु ने जो स्वरूप धारण करे हैं वो साधारण नहीं करे। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज माता अन्नपूर्णा के प्रागट्य दिवस की और भगवान परशुराम भगवान के प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं, बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन भगवान परशुराम जी से सीखिए कि माता का शीश काटने के बाद अपने पिता से कह दिया कि मुझे वापस मेरी मां जीवित कर दे दीजिए। कितनी सुंदर बात कही है, जरा समझ लेना। परशुराम भगवान से आज मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, और इस पावन पंडाल में सिमली अर्चन में जितने लोग सुन रहे हैं, ध्यान देना। परशुराम भगवान से कहा गया कि माता का सिर काट दो, और ने सिर काट दिया। और बाद में परशुराम भगवान के पिताजी ने पूछा कि तुझे क्या दूं, तो कहा मेरी माता को जीवित कर दो। इतनी सी बात हमको सीखना है परशुराम भगवान से कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, खूब फोड़ो, मना नहीं है। शीश काट दिया परशुराम भगवान ने, पर बाद में कह दिया कि इस शीश को आप जोड़ दीजिए। भगवान से, पिता से कहा कि इसको जोड़ दो। उसी तरह माता नर्मदा के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, अगरबत्ती लगाओ, मना नहीं है, दीप लगाओ, मना नहीं है, पूजन करो, मना नहीं है। पर इतना याद रखना कि नारियल के ऊपर की जो नट्टी है, पॉलीथीन है, चना चिरौंजी या प्रसाद का जो डब्बा है, उसको मां नर्मदा के घाट पर मत छोड़ो, ना जल में छोड़ो, उसको वापस लाओ और कहीं पेड़ के नीचे डाल दो। पवित्र भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में कुछ आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव मंदिर में अगर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं लगा सकते, पूजन नहीं कर सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित नहीं कर सकते, आप शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, तो मत चढ़ाओ। इतना तो कर सकते हो कि जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ी सफाई कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया, 1 महीने क्या 15 दिन कर देख, तेरे खुद रास्ते साफ हो जाएंगे। तो 15 दिन कर। तो ये पत्र आए, देखिए, जो पढ़े वो यहां पर है, जो नहीं पढ़े वो यहां। नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है राजपूत जी, गुरुजी 1 साल से मेरे सीने में दर्द था, डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी करवाया, दवाइयां दी, खाने पर आराम लग जाता था, पर दर्द फिर चालू हो जाता था। दर्द इतना था कि असहनीय था, बहुत तकलीफ रहने लगी। फिर एक बार शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनी, और मैंने एक दिन आपके द्वारा बताया गया 1 लोटा जल एवं बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जल लेकर आता, उसको पीता, बेलपत्र लेकर आता, चढ़ाकर उसको खाता, थोड़ा सा जल नैनों में और वक्षस्थल पर लगाता। अब मुझे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका हूं। ये शिव कृपा है। बैठिए राजकुमार, ये शंकर की कृपा, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
आशा राजपूत इटारसी से आई हूं, ग्राम भट्टी। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए पीछे से। हाँ, दोनों हाथ हिला। हर हर महादेव। आशा जी, आपने लिखा है 2 साल से लगातार आपकी कथा सुन रही हूं। महादेव की बड़ी सुंदर कथा का वृतांत सुनती हूं, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कर दी। मेरा बेटा एक शादी में गया था, उसकी पुरानी रंजिश के कारणवश मेरे बेटे को 10 लड़कों ने घेर लिया और तलवार और चाकुओं से वार करना प्रारंभ कर दिया। 16 लोगों ने चक्कू से वार करा था, तलवार से वार करा था। बेटा घबरा गया, गिर गया। उस बेटे ने केवल एक बार मुख से शंकर का स्मरण करा और क्या देखता है कि वहां से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है जिसमें टीआई बैठे हुए हैं। उन्होंने देखते से टीआई ने तुरंत उस बच्चे को उठाया, मेरे बेटे को उठाया और डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल लेकर गया। पहले प्रशासन का काम होता है कि जो है उनको पकड़ना, पर पकड़ा बाद में। पहले उसको डॉक्टर के पास टीआई साहब लेकर गए। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे तक पेट में चक्कू पड़े रहने पर और इतने घाव हो जाने पर तो इसको मर जाना था, पर यहां तक अगर ये जिंदा आया है तो इसके ऊपर कोई कृपा ही होगी। उस बच्चे ने डॉक्टर से कह दिया, गुरुदेव मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भोले बाबा मरने नहीं देगा। ये पत्र में लिखा है आशा जी आपने, मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भगवान मारने नहीं देंगे, ये विश्वास है। और मेरा बेटा आज वापिस मेरे घर आ गया, ये शिव की ही कृपा है। इतने चाकू इतने तलवार से। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव की कृपा किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। अगर शंकर जिसको रख रहे हैं उसको दुनिया का कोई नहीं चख सकता। एक उंगली अगर किसी पर उठा रहे हो ना, एक उंगली अगर किसी पर आप उठाकर कर रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बता रही है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी दृष्टि कैसी है। कितना लोग अहंकार, काम, वासना, तृष्णा, आसक्ति कितनी भरा चुकी है। भाई, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, बनने का प्रयास करिएगा तो सीढ़ी बनने का प्रयास करना कि हम किसी को ऊपर की ओर बढ़ा सकें, किसी का एक आनंद की ओर उसको अग्रण्य कर सकें। ये नहीं कि सीढ़ी के पाए तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया जाए। प्रयास करना कि आगे बढ़ने का हम और प्रयास करें कि इसको और बढ़ाया जाए। जब हम आ रहे थे अभी गाड़ी से, जहां हम रुके हैं संत निवास पर, तो वहां से जब हम आ रहे थे तो कोई बेले के फल का रस बांट रहे थे, तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कथा करवाने वाला व्यक्ति कथा करवा रहा है, पर गांव के लोग, असेंबली हरचंद के लोगों ने ये विचार कर लिया कि बैसाख के महीने में सेवा करने का ये मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला असेंबली हरचंद वालों को। तो उन्होंने कहीं पानी रख दिया, कहीं शरबत रख दिया, कोई शक्कर घोल घोल कर रसना भर भर कर पिला रहा है, तो कोई बेल का रस पिला रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। फिर मौका मिले ना मिले, लोग जाते हैं दूसरी जगह जाके भंडारे खोलते हैं, भोजन कराते हैं। हमें मौका मिला है, ना जाने कितने कितने गांव के लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उनका सुख, उनका आनंद।
और माई नर्मदा के तट पर तो ढेर संत साधु सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण जोगी सब निवास करते हैं। मेरा एक निवेदन जजमान परिवार से बस थोड़ा सा रहेगा कि कोई अगर नर्मदा तट के कोई संत आ रहे हों, साधु आ रहे हों, कोई सन्यासी लोग आ रहे हों, तो उनके लिए बैठने के लिए कल से एक ब्लॉक छोटा सा बना देना, जिससे संत लोग आगे बैठकर आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। बस इतना सा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत जन, कोई भी आए नर्मदा तट का, वो नर्मदा महारानी की गोद का पुत्र है, वो सुने कथा रसतत्व। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यता के मार्ग पर जब अपन चलते हैं तो दुनिया के कई दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दुख भले आए, पर यदि शिव की भक्ति आपके भीतर है, शंकर का स्मरण आपके भीतर है, तो वो दुख तुम्हारे सामने जरूर आएंगे पर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे। जैसे धूप और छांव है, दिन और रात है, सुबह और शाम है, उसी तरह जीवन के पहलू में सुख और दुख है। जैसे एक चक्र चलता है ना, बहुत बड़ा चक्र जब चलता है जिंदगी का, चक्र में एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस इतना जीवन में स्मरण रहे कि जो व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में फूल जाता है, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में जब ज्यादा फूल जाता है, तो चक्र उसको उठाकर दूसरी जगह पटक सकता है, फिर वही जीवन शुरू हो सकता है। भगवान और आया एक बार श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी थोड़ा सा श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी छोटा सा, थोड़ा सा एक भक्ति का थोड़ी सी अभिमतता सामने प्रकट हो गई। और भगवान राम बैठे थे सिंहासन पर, भगवान मेरे सीताराम सरकार सिंहासन पर बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज उनकी मस्ती में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने आकर सीताराम सरकार से कहा, राघव जी से कहा, स्वामी मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा? मैंने आपकी सेवा करी, आपकी सेवा में मैं लगा रहा, पर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन करना। शिव और पार्वती का दर्शन करना है, और मुझे कैसे भी बस शंकर और पार्वती का दर्शन मिल जाए। तो राम जी ने कहा, एक काम करो ना, कैलाश पर चले जाओ, राम जी का शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन मिल जाएगा। तो जाओ कैलाश, शंकर पार्वती का दर्शन करना है तो कैलाश चले जाइए। अब एक बात याद रखना, ये कथा आपकी और हमारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कथा का। मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने यह संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना। तो कहा आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कैलाश पर्वत पे? हाँ। क्या वहां पर
शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंच। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा, ए बानर, कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं है? नंदी ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी है ना? हाँ। राम जी के सेवक है ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना है। तो नंदी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत केवल एक छोटी सी है। सेमली अर्चन वालों, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, इसलिए नर्मदा जी की इस कथा को सुनना जरूरी है। क्या हनुमान जी को शंकर जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई थी हनुमान जी के पास में? जो राम जी की सेवा में दिन रात डूबे हुए थे, उनके पास कमी क्या थी? जो माता सीता के कहने पर अपने तन पर सिंदूर डाल लेते हैं, उनके पास कमी क्या थी? जो दौड़कर लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास कमी क्या रह गई थी? जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर। जो पल में लंका में आग लगा सकते हैं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? कभी विचार करना, सेमली हरचंद में रहने के बाद भी, सेमली हरचंद के आसपास में रहने के बाद भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रहने के बाद भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंचे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक में नहीं पहुंच पा रहा हूं? और जो पहुंच गए हैं उनने कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे, तब वो यम के दूत भी कहेंगे, दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था, तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू, भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी वोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने, अगर सेमली हरचंद के 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, तो एक बार पति से जरूर कह देना, सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले के 5 मिनट होके आए, चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा, नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही, दिल से डुबकी लगाओ खूब। और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर, कोई दूसरा। जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, इनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया,
पत्नी से जाकर कहा, सुन, पिताजी की अस्थियां रखी थी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा, हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पे चकोर बुनी हुई चटनी बनाने का, जम के तो बोला, क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा। उसको वो लुड़िया से रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको, तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला, तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है। और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए और कथा में बैठा। और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है, ने तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा। और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यास पीठ पे लेके मुंडा में धरा और मुंडा में धरते से दांत में जो चर्र बोला। और चर्र बोलते से तो महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही। तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार, बहुत। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है, सुनो जी, कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा सुनो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, पर कहां आ रहा? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ, हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं